नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विधान गोयल है। आज मैं आपको ऑटोमेटिक वाटर सॉफ्टनर के मल्टीपोर्ट वॉल्व को सेटअप करना बता रहा हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि वाटर सॉफ्टनर क्या होता है, वो कैसे काम करता है और मैनुअल और ऑटोमेटिक वाटर सॉफ्टनर में क्या अंतर होता है। आज जो वाटर सॉफ्टनर का माइंड होता है, एमपीवी जिसको कहते हैं, हम उसका ऑटोमेटिक अगर वो पोर्ट है तो उसका सेटअप करना सीखेंगे, ताकि अगर आप किसी रिमोट लोकेशन पे हैं और आपके यहाँ वाटर सॉफ्टनर इंस्टॉल्ड है, आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप खुद ही उसका सेटअप अपने घर पे कर सकते हैं। इसका सेटअप मैं आपको बता दूंगा, तो इजीली आप उसको कंप्लीटली इसको फिक्स कर सकते हैं। आपको कभी कोई भी परेशानी इसमें नहीं आएगी। ठीक है। जिस वक्त आप अपने पोर्ट को देखेंगे और पोर्ट अगर चालू है तो वो आपको 3 तरह की इंफॉर्मेशन ऑन बोर्ड दे रहा होगा वाइल इन लॉक्ड पोजीशन। ठीक है। सबसे पहली चीज वो आपको अभी का करंट टाइम बता रहा होगा कि अभी कितना बज रहा है। सेकंड चीज, अगर आपका पोर्ट चालू है और पानी का फ्लो मिल रहा है तो आउटपुट वाटर का क्या फ्लो रेट आ रहा है, ये भी वो आपको बताएगा। और तीसरी चीज वो बताएगा कि कितने लीटर पानी अभी निकलना बाकी है, जिसके बाद वो अपनी रिचार्जिंग लेने वाला है। ठीक है। अब अगर हमें इसमें कोई भी चेंजेस करना है, किसी भी प्रकार की कोई भी मोड या कोई भी सेटिंग्स चेंज करना है, तो हमें इस पोर्ट को ओपन करना पड़ेगा। अभी आपको ये लॉक की दिख रही होगी, एक ग्रीन कलर की चाबी दिख रही है। इसका मतलब है कि अभी हम कोई भी बटन दबाएंगे इस पोर्ट के ऊपर तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है। अगर हमें इसको खोलना है तो हमें ये डाउन एरो और ये अप एरो को एक साथ 5 सेकंड के लिए दबाना पड़ेगा। मैं दबाता हूं तो एक बीप की आवाज आएगी और ये लॉक की हट जाएगी। ये लॉक की हट गई। लॉक की हटने का मतलब है कि ये पोर्ट ओपन हो चुका है। अब हम इसमें सेटिंग्स कर सकते हैं। सेकंड चीज, इस तरफ से तीसरा बटन यानी ये वाला जो बटन है, ये होता है अगर आपको ऑटोमेटिक वाटर सॉफ्टनर को मैनुअली रिचार्जिंग मोड पर डालना है तो आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको सेटिंग करना है तो आपको इस बटन की कोई भी आवश्यकता वाइल इन सेटअप नहीं पड़ेगी। अब अगर आपको इसके सेटअप मोड में जाना है तो एक बार आपको सबसे लेफ्ट कॉर्नर का ये वाला बटन एक बार दबाना पड़ेगा। एक बार जब आप ये बटन दबाएंगे तो सबसे पहले ये आपको बताएगा करंट टाइम। करंट टाइम, अगर आपकी घड़ी में कुछ और हो रहा है, पोर्ट में कुछ और हो रहा है, तो पोर्ट में आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा। टाइम को चेंज करने के लिए एक बार और आप ये बटन दबाएंगे तो ये ब्लिंक करने लगेगी घड़ी। ठीक है। अब मान लीजिए इस वक्त 11 बज रहे हैं दिन का, तो मैं अप एरो से इसका टाइम को 11 करूंगा और इसको फिक्स करने के लिए मैं लेफ्ट वाला बटन एक बार और दबाऊंगा। अब ये चला गया मिनट वाले कांटे पे। अब मान लीजिए 11:45 हो रहा है, तो अभी इसमें 44 दिख रहा है, तो मैं एक बार इसको अप और कर दूंगा तो ये 45 हो गया। अब इसको फिक्स करने के लिए मैं लेफ्ट वाला बटन एक बार और दबाऊंगा। ये यहां पे फिक्स हो गया। अगली सेटिंग में मूव करने के लिए हमें अप एरो या फिर डाउन एरो का यूज करना पड़ेगा। आप किसी भी दिशा में मूव करते हुए इसको पोर्ट को सेटअप कर सकते हैं। अभी मैं आपको डाउनवर्ड पोजीशन में मूव करते हुए इस पोर्ट का सेटअप दिखा रहा हूं। मैं एक बार ये डाउन की दबाऊंगा तो ये बता रहा है A01। A01 का मतलब है ऑटोमेशन मोड इन वॉल्यूमेट्रिक बट टाइम बेस्ड। वॉल्यूमेट्रिक बट टाइम बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि हमें सॉफ्टनर को कोई कमांड देना है कि फॉर एग्जांपल 10,000 लीटर या 20,000 लीटर पानी निकालने के बाद रिजनरेट होना है। लेकिन हमें इस सेटिंग में यह भी बताना पड़ेगा कि कितने बजे उसको रिचार्ज होना है। ठीक है। अगर हमें सॉफ्टनर को यह कमांड देना है कि 10,000 या 20,000 लीटर पानी निकालने के बाद तुरंत रिजनरेट होना है, तो हमें इस सेटिंग को चेंज करके A01 से A02 पे शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले कॉर्नर वाला एक ये बटन दबाएंगे, फिर हमें अगले मोड पे जाना है, बड़े नंबर पे जाना है, 02 करना है, तो ये अप एक बार दबा देंगे तो ये 02 पे हो जाएगा। फिक्स करने के लिए दोबारा ये लेफ्ट वाला बटन हम एक बार दबाएंगे, ये फिक्स हो गया। ठीक है। अब अगली सेटिंग पे जाना है,
तो ये बता रहा है HU01 और कॉर्नर में लिखा हुआ है मीटर क्यूब। HU01 का मतलब हुआ कि हमें यह बताना पड़ता है वाटर सॉफ्टनर के पोर्ट को कि जो वाटर का कैलकुलेशन है, वाटर के को नापने के कई तरीके होते हैं, लीटर्स होता है, मीटर क्यूब होता है, यानी हर 1000 लीटर पानी को मीटर क्यूब कहते हैं, या फिर गैलन होता है, लगभग 4 लीटर पानी को हम 1 गैलन कहते हैं। तो हमें किस कैलकुलेशन को उसको बताना है, किस यूनिट में वो कैलकुलेट करे। तो अभी 01 है यानी मीटर क्यूब। अगर हमें इसको चेंज करके गैलन करना है तो हम चेंजिंग के लिए एक बार ये बटन क्लिक करेंगे, अप एरो दबाएंगे तो ये 02 हो गया। 02 का मतलब है इन गैलन, वो आप कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है GAL। एक बार और दबाएंगे बटन को अप वाला तो ये हो गया 03। 03 मतलब हो गया अब जो वाटर सॉफ्टनर कैलकुलेट करेगा वो करेगा लीटर्स में। चूंकि इंडिया में मीटर क्यूब सबसे कॉमन है तो अभी मैं इसको मीटर क्यूब में ही कर रहा हूं, तो मैं इसको 01 पे ही रख रहा हूं। ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए मैं एक बार ये वाला बटन और दबाऊंगा। ये मैंने दबा दिया, ये फिक्स हो गया। फिर से हम डाउन एरो में जाएंगे। अब ये पूछ रहा है 10.00 मीटर क्यूब, यानी ये हमसे ये पूछ रहा है कि कितने लीटर पानी निकालने के बाद रीजनरेशन होना है। वाटर का वॉल्यूम ये पूछ रहा है। तो अगर मुझे 10,000 लीटर पे इसको रीजनरेट करना है तो मैंने कर दिया 10.00 मीटर क्यूब। अगर मुझे इसे 20,000 पे करना होगा तो मैं इसको 20.00 मीटर क्यूब कर दूंगा। चेंज करने के लिए बड़ा सिंपल, यही एक बटन दबाना है। अप एरो को दबा के रखेंगे तो ये अलग अलग वैल्यू लेना शुरू कर देगा। आप इसको थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो ये फास्ट मूव होता है, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे ये मूव होना शुरू हो जाता है स्पीड में। हमें जो भी कैलकुलेशन रखना है, जैसे अभी ये आया 17.25 यानी 17.25 मीटर क्यूब यानी 17,250 लीटर पानी के बाद ये रीजनरेट हो जाएगा। इसको फिक्स करने के लिए हम अगेन ये वाला बटन दबाएंगे, कॉर्नर वाला। अगली सेटिंग पे मूव होते हैं। ये बता रहा है कि प्रोसेस नंबर 2 -15.00। हर प्रोसेस को एक नंबरिंग दी हुई है, केवल 2 का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक है, ये बता रहा है एरो ऊपर की तरफ। यहाँ पे आपको 3 एरो दिखेंगे जो ऊपर की तरफ दिशा में है। तो इसका मतलब है कि जो वाटर सॉफ्टनर है ये, इसको रिंस करने का जो सिस्टम होता है उसको इस डायग्राम से शो करते हैं। रिंसिंग का मतलब होता है जो गंदा पानी अभी इसके अंदर जो हार्डनेस आपकी ऑलरेडी है उसको बाहर निकालने की पहली प्रक्रिया। अगर आपको इसकी वैल्यू को चेंज करना है कितने मिनट ये बाहर निकालेगा तो आप यही वाला बटन दबाएंगे, एरो अप डाउन एरो से आप टाइम चेंज करेंगे। फिक्स करने के लिए दोबारा बटन दबाएंगे। अगली सेटिंग पे मूव करेंगे तो ये बता रहा है एक ग्रीन कलर का डब्बा जिसमें अप एरो है। उसका मतलब है कि जो वाटर सॉफ्टनर का जो ब्राइन टैंक होता है उससे नमक को लेने का जो प्रक्रिया है वो कितनी देर करना है। ठीक है, तो अभी जैसे इसमें मुझे शो हो रहा है 25 मिनट। अगर मुझे इसको चेंज करना है, मुझे 20 मिनट ही नमक का पानी चाहिए या 30 मिनट चाहिए, तो मैं इसको शिफ्ट मोड में डालूंगा बटन दबा के, और अप और डाउन एरो से मैं इसको टाइम चेंज कर सकता हूं जितना भी मुझे करना है। दोबारा फिक्स करने के लिए ये वाला कॉर्नर वाला बटन में दबाऊंगा। अगली सेटिंग पे मूव करते हैं। ये बता रहा है डाउन एरो और दोबारा वही डिब्बा बना हुआ है लेकिन लाल रंग का। तो इसका मतलब है कि हमने ब्राइन टैंक से जो पानी लिया है तो अगले रिचार्ज में दोबारा पानी की जरूरत पड़ेगी, तो ब्राइन टैंक को दोबारा पानी हमको देना है। तो ब्राइन टैंक को कितनी देर में फिल कर पाएगा उसके हिसाब से इसमें टाइम हमको डालना पड़ेगा। अभी 10 मिनट का है, मैं इसको चेंज करके ये वाला बटन दबा के अप डाउन एरो से इसको चेंज कर सकता हूं। फिक्स करने के लिए दोबारा ये बटन दबाऊंगा। फिर एक बार हम डाउन एरो दबाएंगे अगली सेटिंग पर मूव होने के लिए। ये बता रहा है फाइनल ड्रेन, यानी जो लाल एरो है वो नीचे 3 एरो बने हुए हैं। फाइनल ड्रेन का मतलब है कि जो नमक का पानी इसके अंदर स्टोर था अब उसको भी हमें क्लीन करना है। तो वो कितनी देर हमें क्लीन करना है वो टाइम इसमें डालना पड़ेगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जैसा भी डालना हो। तो ये वाला बटन हम दबाएंगे शिफ्ट के लिए, और अप डाउन एरो से हम इस टाइम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा फिक्स करने के लिए अगेन ये बटन दबाएंगे। फिर हम एक बार डाउन एरो बताएंगे। अब ये बता रहा है H07D, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे D का मतलब है नंबर ऑफ डेज
और एच वाली जो सिचुएशन है, इसका मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर को हम कमांड दे रहे होते हैं कि फोर्स रिजनरेशन उसको लेना है। इस बात को ध्यान रखते हुए कि वाटर सॉफ्टवेयर ने आपने जो प्रिस्क्राइब्ड पानी था, जैसे हमने 10,000 लीटर पे अभी सेट किया था या 15,000 पे किया था, तो उतना पानी निकला हो या ना निकला हो, लेकिन रीजनरेशन लेना ही लेना है ताकि आपकी रेजिन कभी ड्राई ना हो। कभी कभी हो जाता है कि हम 15 दिन 20 दिन के लिए कहीं बाहर हैं और हम पानी यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो सकता है कि रेजिन ड्राई हो सकती है, रेजिन की लाइफ कम हो सकती है। तो हम सॉफ्टवेयर को कमांड दे सकते हैं कि हर 7 दिन में उतना पानी निकले या ना निकले, फोर्स रिजनरेशन एक लेने ही लेना है, या 10 दिन में लेना है। तो हमें कितने दिन में लेना है, इसको चेंज करने के लिए हम यही बटन दबाएंगे। अप डाउन एरो से हम डेज इसके फिक्स करेंगे, जैसे अभी मैंने 7 की जगह 10 कर दिया। अगेन फिक्स करने के लिए ये वाला बटन हम दबा देंगे, ये हो गया फिक्स। एक बार फिर से नीचे वाले एरो पे जाते हैं, ये B01 है। इस सेटिंग को आप स्किप कर सकते हैं अगर स्टैंड अलोन वाटर सॉफ्टनर लगाए, क्योंकि जब ये आरओ के साथ ये पोर्ट लगता है तब इसकी सेटिंग काम आती है, B01 या B02, तो इसको आप स्किप कर दीजिए। इसके बाद अभी क्या करंट टाइम हो रहा है, ये आपको बताना सॉफ्टवेयर को इसलिए कंपलसरी है क्योंकि जब भी आप सॉफ्टवेयर को ये कमांड देंगे कि कितने बजे रिजनरेट होना है, तो वो आपके हाथ में जो घड़ी है उससे कैलकुलेट नहीं करेगा, जो इसके अंदर घड़ी है, जो टाइम आपने डाला है उससे कैलकुलेट करेगा। तो आपको इसको करेक्ट टाइम बताना जरूरी है। इसको चेंज करने के लिए यही बटन आप एक बार दबाएंगे तो आपका आवर्स चेंज होंगे। फिक्स करने के लिए और मिनट्स वाले कांटे पे जाने के लिए अगेन आपको ये वाला एरो दबाना पड़ेगा। आप जैसा भी चाहते हैं, जो भी टाइम है, अप डाउन एरो से आप उसको फिक्स कीजिए और दोबारा ये वाला बटन दबा के आप उसको फाइनल फिक्सिंग कीजिए। अगेन हम एक डाउन एरो दबा रहे हैं, A02। अब मैं एक सेटिंग और आपको करके दिखा रहा हूं A01 की, जिसका मैंने आपको बताया था कि वो है वॉल्यूमेट्रिक बट टाइम बेस्ड। तो हम एक बार इसको बटन को दबा रहे हैं शिफ्ट करने के लिए, डाउन एरो दबा रहे हैं ताकि ये A01 पे आ गया। अब इसे हमसे ये पूछना चाहिए कि कितने बजे हमें रिजनरेशन होना है, तो हम वही डाउन एरो दबाएंगे, HU01। ये अब ये बता रहा है 0200, यानी ये वो समय पूछ रहा है कि इसे कितने बजे रिजनरेट होना है। मान लीजिए 10,000 लीटर मैंने सुबह 12 बजे खत्म कर दिया, लेकिन ये तब भी रिजनरेट होगा रात को 2 बजे, क्योंकि अभी मैंने इसमें टाइम डाला है 2 बजे का। आपका कोई भी समय हो सकता है, आपको 11 बजे रिजनरेट करना है सुबह, आपको 12 बजे करना है, आपको 2 बजे करना है दोपहर में। तो ये 24 आवर वाले सिस्टम में चलता है। तो अगर रात को 2 बज रहे हैं तो आप 0200 डालेंगे, अगर दोपहर के 2 बजाने हैं तो आपको 14.00 डालना पड़ेगा। तो अगेन सिंपल सेटिंग है, ये आप एक बार बटन दबाइए, अप डाउन एरो से इसको चेंज कीजिए जो भी आपको समय लगता है। जैसे अभी मैंने 14.00 कर दिया, मुझे 2:30 बजे करना है तो मैं एक बार और दबाऊंगा, ये मिनट्स पे आ गया। इसको मैं दोबारा शिफ्ट करूंगा जैसा भी मुझे टाइम चाहिए। ये मैंने अभी आपको कर दिया 2:20 और इसको मैंने दोबारा फिक्स कर दिया। बस इतनी ही सेटिंग इसके अंदर है। आप अपने इच्छा मुताबिक आपका कैसा यूज है, आपके यहाँ किस तरह का फिटिंग आपके डीलर ने करके दिया है, उसमें किस तरह का रीजनरेशन रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आप इस पोर्ट को सेटअप कर सकते हैं। पोर्ट को सेटअप करने के लिए एक्सपर्ट रिव्यू आपको जरूरी रहेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलता कि आपको कितनी देर किस सेटिंग को रखना है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको वहां पे भी जवाब दे दूंगा। और अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं वहां पे भी आपको प्रॉपर जवाब भेज दूंगा। थैंक यू सो मच।